अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत मज़े के राइस लेके आए हैं, बीफ पुलाव लेके आई हूँ और साथ मैंने दही दही बड़े लेके आई हूँ। इसको आप दही पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4-5 जवे जो हैं लहसुन के लिए हैं और 1 किलो बीफ लिया है और कुकर में पानी ऐड किया है। तकरीबन ये 1 किलो पानी होगा, उसमें हमने लहसुन ऐड कर और हाफ़ टी स्पून ये हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक इसमें हमने कम ऐड करना है क्योंकि हमने राइस में अलग से नमक ऐड करना है। तो अब हम इसमें ये बीफ ऐड कर देते हैं और इसको हमने तकरीबन ये 3 से 4 सीटी आने तक ये गल जाएगा। और इसको हम अब कवर लगा देते हैं और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें, और तकरीबन 3 से 4 सीटी पे ये बन जाएगा। इसके बाद हम दही बड़े का जो मटेरियल है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने फ्रेंड्स एक चटनी तैयार करनी है जो कि बहुत मज़े की चटनी होगी। ये देखें, उसमें हमने 4 जवे जो हैं लहसुन के ऐड किए हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो मैंने इसमें आधा चम्मच ऐड किया है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें हों तो वो आप ऐड कर दें। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। ज़ीरा ऐड किया है फ्रेंड्स, हाफ़ चम्मच मैंने खाने वाला। तो फ्रेंड्स, इस चटनी से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, बहुत मज़े की बनेंगी। ये देखें, हमारा तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जो है ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम ये बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया, छान लिया है। ये तकरीबन हमारी पौनी प्याली है। तकरीबन प्याली जो है भरी हुई नहीं थी, थोड़ी कम थी। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और वही जो चटनी तैयार की थी वो आधी चम्मच हमने इसमें ऐड कर दी है। और ये थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। और इन चीज़ों से फ्रेंड्स बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की है, इससे हज़म होने में ये काम देती है, मदद देती है। और ये अब हम पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हमने इसको इस तरह इसका पेस्ट सी बनानी है और अच्छी सी पेस्ट इसकी बनानी है। और पानी एकदम से नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना पानी इसमें हम ऐड कर सकें। और ये बहुत मज़े के दही दही बड़े बनेंगे, दही पकौड़ियाँ बनेंगी चावलों के साथ। ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप ज़रूर इस तरह ईद वाले दिन के लिए बना के बनाना और मेहमानों को सर्व करना। और अपने घर के लिए बनाना, बहुत मज़े की होती हैं ये। बहुत टेस्टी ये पुलाव है। आप ज़रूर इस मेथड से पुलाव भी तैयार करना और ये दही बड़े भी बनाना। अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा इस तरह बीट कर लेंगे ताकि इसमें हवा सी भर जाए बेसन में और जो हमारी पकौड़ियाँ हों वो अच्छी सी फूली फूली बने। ये देखें, ये अच्छी तरह हो गया। इसमें हमने पिंच ऑफ मीठा सोडा ऐड किया है। इससे भी अच्छा यानी कि जो पकौड़ियाँ फूल जाती हैं। अब हम फ्रेंड्स इसको इस तरह चेक करते हैं। अगर हमारी जो बेसन है वो इस तरह तैरने लग जाए तो इट्स मीन कि हमारी जो हमने मटेरियल तैयार किया वो रेडी है। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है मटेरियल। अब हम एक बाउल में इसका वो जो है दही का रायता बना लेते हैं जिसमें हमने इस इन पकौड़ियों को ऐड करना है। एक प्याली मैंने दही लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है हैंड बीटर से। और फ्रेश वाली मैंने दही ली है, घर वाली। ये देखें, अब हम इसमें वो जो चटनी हमारी बची थी वो ऐड कर देते हैं। तकरीबन ये हमारी 1 टेबल स्पून चटनी थी वो ऐड करते हैं। इससे फ्रेंड्स इतना अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है कि आप इस चटनी से जो है टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और देखें फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, रेड रेड। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है काला नमक ऐड करेंगे क्योंकि मैंने पकौड़ियों में भी नमक ऐड किया है, इसलिए ये कम नमक ऐड करना है। और एक प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पानी इसी में मैंने ऐड कर दिया है। हमें ये पतला इस तरह इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली चाहिए, क्योंकि इसी में हमने पकौड़ियों को ऐड कर देना है और वो पकौड़ियों ने इसको पानी को सोख कर लेना है और दही थिक हो जाएगा। ये जो चम्मच है खाने वाला वो मैं इसमें हरी चटनी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। हरी चटनी से भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसको भी हम अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, और अब हम पकौड़ियों का जो मटेरियल बनाया है पकौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब हम इसमें पकौड़ियाँ ऐड करते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह, इसी तरह हमने फ्रेंड्स सारी पकौड़ियाँ जो हैं इसमें ऐड कर लेनी है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखें, गोल्डन इस तरह गोल्डन कलर इनका हो जाए तो फिर हमने इनको ये निकाल लेना है, क्योंकि कच्ची जो इस तरह
जिनका कलर जो है येलो हो वो नहीं हमने निकालनी। इस तरह जिनका कलर गोल्डन हो जाए तो वो पक जाती हैं। इस तरह के करके हमने इनको निकालना है अच्छी तरह पका के, और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। और ये रेसिपी आप दोनों इस तरह ट्राई करना, ईद वाले दिन के लिए बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। दोनों ही रेसिपीज़ बहुत मज़े की हैं, और चावलों के साथ ये दही बड़े बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखें, अब हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, और इस तरह पकौड़ियाँ बाहर निकाल लेते हैं, और फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट ठंडा करके जो हमने इसकी दही तैयार किया है उसमें अब हमने इनको फिर 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद उसमें ऐड कर देना है। और फिर हमने उसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है, ताकि वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं और पानी जो है उसमें वो पकौड़ियाँ ये अंदर सोक कर लें। ये देखें, अब हम इसको एक प्लेट में ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें आप कितना अच्छा गोल्डन आ गया है। ये देखें, अब हमने प्याज फ्राई करने हैं चावलों के लिए। ये देखें, उसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना कलर इनका। बस इस टाइम पे आके हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको मैंने ऑलरेडी काट लिया था, वो ऐड करते हैं। और इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें फ्रेंड्स कितना मज़े का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखें, इसमें मैंने ये तेज़पत्ता ऐड किया है, और 10 मैंने इसमें लौंग ऐड किए, और 10 से 15 मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं। इससे फ्रेंड्स फ्लेवर बहुत अच्छा है, अच्छा आता है। तेज़पत्ते से बहुत अच्छा आता है, और लौंग और ये जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए इनसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब हम इसमें जो हमने बीफ था उसको गला लिया था वो ऐड करके उसको हम थोड़ी देर देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो ये इसकी जो यखनी बची है वो हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इससे जो है चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसलिए जो चटनी अगर आपकी यखनी बच जाए तो आप इसमें इस तरह चावलों में इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको 5 से 6 मिनट जो है फ्राई करना है, ताकि इसमें जो है वो कच्चा कच्चा जो टेस्ट होता है वो बीफ का निकल जाए फ्राई करने से। और 5 से 6 मिनट इस तरह हमने इसको जब फ्राई कर लिया तो इसमें फिर हम ऐड करेंगे दूसरे स्पाइसेस। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, ये हम मैं हर दफ़ा ईद पे इस तरह का बीफ पुलाव बनाती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने ये 1 चम्मच जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और आधी चम्मच जो है इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की। इससे फ्रेंड्स फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आता है। इसमें मैं इस दफ़ा कटी हुई हरी मिर्चें इस वक्त ऐड नहीं कर रही, वो मैंने ऐड करनी है, लेकिन उनको दरमियान में कट लगा के सिर्फ उसमें टेस्ट के लिए उनको ऐड करना है। अब हम इसमें फ्रेंड्स जो कट लग के हरी मिर्चें मैंने 4 अदद रखी थी वो ऐड कर दी हैं, ताकि इसमें अच्छी तरह से उसका टेस्ट आ जाए। और इसको हम फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट। और ये पुलाव बहुत मज़े का बीफ पुलाव बनेगा। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। और इस वक्त आप इस मसाले को अच्छी तरह भून लिया करें। इसी टाइम पे जो टेस्ट है वो मसाले में से वो बीफ में आएगा। तो इस टाइम पे आप अच्छी तरह भून लें। ये मग मैंने चावलों का लिया था जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, और यखनी जो बची थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हमने 2 जो मग हैं ये पानी के इसमें ऐड करने हैं। ये देखें, और यखनी 1 मग यखनी थी, और 1 मग मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। अब हम इसको कवर लगा के फ्रेंड्स रख देंगे जब तक इस पानी में जो है बॉयल ना आ जाए अच्छी तरह। जब उबलने लग जाएगा तो हम फिर इसमें जो है चावल ऐड करेंगे। ये देखें, पानी हमारा उबल रहा है, इसमें अब हम चावल ऐड करते हैं। और इस टाइम पे आप फ्रेंड्स नमक चेक कर लिया करें एक दफ़ा कि पूरा है कि नहीं।
ये मैंने चावल जो हैं 15 मिनट भिगो के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब हम फ्रेंड्स इसको कवर लगा के छोड़ देंगे और बीच में से एक दो दफ़ा चेक करेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर देते हैं और कवर लगा के इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कैसे बन रहे हैं चावल हमारे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। इसको एक दफ़ा और कवर लगा देते हैं तब तक जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए और दम के टाइम पे ये ना आ जाए। इसको हम तब तक पकाते हैं। अब देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह पानी इसका ख़त्म हो रहा है। इसको थोड़ी देर और पका के हम दम के लिए लगा देंगे इसको। ये देखें इस टाइम पे हमने इसको दम लगाना है और हम दम इसको हल्की आंच करके 15 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ेंगे। और आंच को हमने बिल्कुल हल्की कर देना है। ये देखें माशाल्लाह, अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो पक गए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। राइस जो हमारे हैं बीफ पुलाव है बिल्कुल रेडी हो गया। और देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल लग रहे हैं हमारे, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। और इसके बाद हम फ्रेंड्स तड़का लगाने के लिए दही बड़े को तड़का लगाने के लिए ऑयल गरम करते हैं। इसमें हमने ये देखें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है और थोड़े से हमने इसमें राई दाने ऐड करने हैं। इसको हमने अच्छी तरह चटकने देना है। फिर इसमें हमने फ्रेंड्स ऐड करना है 3-4 जो पत्ते हैं वो कड़ी पत्ते इसमें ऐड करने हैं। ये देखें अब हम इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर रहे हैं। और माशाल्लाह अब हम इसको दही बड़े के ऊपर ऐड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया और कितने प्यारे अच्छे लग रहे हैं। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। ये देखें माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें जो हैं रेडी हो गई हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और चावल हमारे माशाल्लाह बहुत खिले खिले हैं, आप देख सकते हैं। और दही बड़े भी हमारे जो हैं बहुत अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दही बड़े को देख लेते हैं कि अच्छी तरह अंदर तक गल गया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह का हमें दही चाहिए था। और ये देखें अंदर तक कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का लग रहा है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।